हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 देखने वाले हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज को देखने से पहले हम लोगों को यहाँ पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझना होगा। ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, या इसको हम लोग रूट्स भी कहते हैं। ये रूट्स या इसको सॉल्यूशन कह सकते हैं, यानी जो पॉलिनोमियल का जो हम लोग हल निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, उसी को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन इसको निकालते कैसे? सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा, ग्राफ आप लोग बनाए होंगे क्लास 7, 8 में बनाए होंगे, जिसमें हम लोग ग्राफ बनाते थे। तो ये जो लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस होता था, ये एक्स एक्सिस को दर्शाता था, और ये जो वर्टिकल लाइन होता है वो हमारा वाई एक्सिस को दर्शाता है। ये आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे एक पॉलिनोमियल लेते हैं 4x प्लस 2। यहाँ पे हम लोग लिए 4x प्लस 2, तो यहाँ पर इसको एक सोल्यूशन निकालते, पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि यहाँ पर x का वैल्यू 0 अगर रखते हैं, तो यहाँ आप लोगों को पता होगा कि y का निकालना वैल्यू हम लोग जब यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो पुट कर देंगे x की जगह 0, तो 4 0 हो जाएगा और प्लस में 2, यानी कि हमारा y का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसी तरह से इस पे 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 4 × 1 प्लस 2, यानी 4 × 4 प्लस 2, ये 6 आ जाएगा। इस तरह से अब हमारे ये आ गया। तो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो होता है 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर कहीं 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 इधर, नीचे -1 में जाता है, -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर हम लोग इस तरह से देखते थे कि आपकी कॉपी में दिया रहता था। अब यहाँ पे x का वैल्यू हमारा x 0 है, ठीक है, और 2, ये 2 पर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग x का मान रखते हैं 0 और 2। उसी तरह से यहाँ पे x का 1 दिया हुआ है, x का 1 दिया हुआ, और यहाँ पर 6 पे है, y पे यहाँ पर एक बनेगा 1 पे 6। ये हम लोग देख रहे हैं कि एक सीधी लाइन बन रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक सीधी रेखा बन रहा है। क्यों सीधी रेखा बन रहा है? तो याद करिए, हमने आपको बताया था कि लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसका हमेशा जो भी हम लोग ग्राफ पे दर्शाते हैं तो उसकी एकदम सीधा रेखा बनता है। दूसरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दोनों आपको ज्यादातर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो ये आखिर क्यों? जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसका डिग्री क्या होता है? 1 होता है। हमने बताया लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसका डिग्री 1 होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस वाले में हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x 1 है, यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और एक बात ध्यान देने वाली, जहां पे जो x का कट करता है, ठीक है, जो हमारा जो ग्राफ रहेगा, जो हम लोग जो लाइंस बनेगी जहां पे कट करेगा, ठीक है, वो हमारा तो वैल्यू होता है, दूसरा या वैल्यू होता है। और इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि वह उसका हल कितने बार आएगा। जैसे एक चीज यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा याद रखने के लिए, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल denotes the number of zeros of polynomial, यानी कि जिसका हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का होगा वो उतना उसका नंबर ऑफ जीरोस का हल होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल में इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इसका हल निकालेंगे तो 1 आएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक का हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x 2 रहता है, कोई भी अगर वेरिएबल उसका 2 रहता है हाईएस्ट डिग्री, तो उसका हल कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। उसी तरह से क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स होता है उसमें अगर आप निकालिएगा तो उसमें आपका 3 हल आएगा,
एक चीज, अब ग्राफ की मदद से कैसे पता करें? एक्सरसाइज 2.1 जो है ना, ग्राफ की मदद से हमें बताना है कि कितना उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा, यानी सॉल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ की मदद से देखिए, एक्स एक्सिस पर जितना अगर यह टच करेगा, ये जो लाइंस जो बनेगी वो उसका उतना बार में क्या होगा, वो हल होगा। जैसे ये लाइन जो है एक बार एक्स एक्सिस को टच कर दी है तो ये क्या होगा, एक इसका हल होगा। अगर मान लीजिए कोई हमारा दूसरा अगर यहाँ पर दिया हुआ ग्राफ है और उस पे दो बार ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो इसका जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसका अगर हल का बात करें, उसका सॉल्यूशन का बात करें, तो उसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए 3 रहेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर हम लोग देखें कि टच कितनी बार कर रहा है, 1 2 और ये 3 बार टच कर रहा है, यानी कि 3 बार एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 3 होगा। और जो होगा पॉलिनोमियल होगा, क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज इससे हम लोग 2.1 बना लेंगे। अब हम लोग रिलेशन देखने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। रिलेशन यानी कि रिश्तों की बात करते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के क्या रिश्ते होते हैं, ये समझ लेंगे तो एक्सरसाइज 2.2 भी हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल देखने वाले हैं। यहाँ पे जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है, इसको देखेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीजों को जानेंगे। सबसे पहले कोएफिशिएंट, COEFFICIENT, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी इसको समझने के लिए हम लोगों ने बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, यानी x स्क्वायर के साथ वाला। तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि a है, तो यहाँ a हो जाएगा। उसी तरह से फिर कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x के साथ वाला, x के साथ में क्या है, b है। फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है, यानी जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, जैसे कि यहाँ पर c है। ठीक, इसको जान लिए हम लोग, इसमें कोई डाउट नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर के साथ वाला, x स्क्वायर के साथ यहाँ पर a है, x कोएफिशिएंट ऑफ x का मतलब x के साथ वाला, यानी कि यहाँ पर b है और कांस्टेंट टर्म हमारी है। ठीक है, अब लोग यहाँ पे जहाँ तक डाउट क्लियर है, तो हम लोग अब देखेंगे जीरोस और कोएफिशिएंट का क्या है, रिलेशन है। तो इसको सबसे पहले जो जीरोस होता है उसको मान लेंगे। जीरोस, लेट जीरोस अल्फा एंड बीटा। देखो ये अल्फा लिखने का तरीका क्या होता है, ए की थोड़ा सा लिख के ऐसे लाते हैं और बीटा लिखने के लिए बी लिखकर नीचे। ये हमारा अल्फा होता है, ये अल्फा और ये बीटा होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सम ऑफ जीरोस को, सम ऑफ जीरोस। ये रिलेशन यानी सम का मतलब योग होता है, जोड़ होता है, यानी कि जीरोस का जो जोड़ होगा, यानी कि जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आता है हमारा, माइनस बी बाई ए। ये आखिर क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ बी हमारा x था, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर के साथ वाला a। दूसरा, इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे ये 2.2 में यूज होगा, ये भी देखेंगे। सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा गुने यानी मल्टीप्लाई बीटा करते हैं, तो हमारा c बाई ए आता है, और c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ये दो रिलेशन होता है, एक सम ऑफ जीरोस और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम एक्सरसाइज 2.1 को देखने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नहीं उतारे हैं बोर्ड पर, क्योंकि थोड़ा ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग अपना नोटबुक अपने साथ रखिएगा 2.1 बनाने के लिए। देख रहे हैं कि पहला फिगर जो बना हुआ है, इसमें आप ग्राफ में देख रहे हैं कि एक y एक्सिस है और दूसरा x एक्सिस है।
यहाँ पर ये जो ग्राफ लाइन जो है वह एक्स एक्सिस पे कहीं भी टच नहीं कर रही है क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वह हमारा 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पे कहीं भी जो है ना लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। और हमने अभी इसी वीडियो में बताया आपको कि हम लोग जीरोस नंबर ऑफ जीरोस पता कर सकते हैं थ्रू व्हेन द लाइंस ग्राफ जो है ना इंटरसेक्ट करेगी कहीं पे एक्स एक्सिस पे। अगर एक बार एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर लिए तो इसका नंबर ऑफ जीरो 1 होगा, दो बार कर रही है तो 2 होगा। लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं कर रही है, ये एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल जा रही है, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 0 होगा। ठीक, और अगर रीजन बताना चाहते हैं तो यहाँ रीजन लिख देंगे एज द ग्राफ डू नॉट intersect at any point on x axis। एक एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं कर रही है, जिसके कारण इसका नंबर ऑफ जीरो हमारा 0 होगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका ग्राफ सेकंड क्वेश्चन जो है किस तरह से बना हुआ है। सेकंड क्वेश्चन जो है बना हुआ है हमारा, सेकंड क्वेश्चन का जो ग्राफ है, अगर सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ देखा जाए तो ये इस तरह से बना हुआ है। ये लाइन ऐसे जाकर ऐसे है, यानी यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ये एक एक्सिस पे सेकंड वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये एक बार कट कर रहा है एक एक्सिस पर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा नंबर में द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। रीजन दे देंगे एज द ग्राफ इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस ओनली ऑन 1 पॉइंट। एक ही पॉइंट पे ये क्या कर रही है, मिल रहा है, जिसके कारण ये जो एक्स एक्सिस इसका सॉल्यूशन होगा, यानी इसका रूट जो होगा, इसका हल जो होगा इस ग्राफ का वह 1 निकलेगा। इसी तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड में देख रहे हैं कि हम लोगों को, आप लोग अपना देख लीजिएगा, इसमें हम बता देते हैं। थर्ड में नंबर ऑफ जीरो 1 2 3 बार टच कर रहा है, यानी कि इसमें थर्ड 3 बार होगा। नंबर ऑफ जीरो हम लोग लिखेंगे इस 3 और 4 वाले में 2 होगा। ठीक, उसी तरह से 5 वाला में 1 2 3 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो 4 बार होगा। और 5th वाला में हम लोग देखेंगे, ये 5th वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको 5th वाला आप लोग देखेंगे। 5th वाला यहाँ पे डिफरेंट दिया हुआ है तो हम 5th वाला आपको बता देते हैं। हम लोग 5th वाले में देख रहे हैं कि इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, ये इस तरह से टच है, यहाँ पे ये एक ही बार टच है, इसको हम लोग एक ही लेते हैं। तो ये एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दूसरे बार, ये 3 बार, यानी कि यहाँ पे हम लोग 5 वाला में क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज इट इंटरसेक्ट ऑन x एक्सिस एट 3 पॉइंट। 3 पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इसका नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो हमारा 3 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का है। इसी तरह से ये एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया।